हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। सो इसमें हम फैमिली फेबेसी के बारे में बात करते हैं। फैमिली फेबेसी को पेपिलोनेसी या पी फैमिली भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर पी यानी मटर वाले प्लांट्स जो हैं वो सारे इनमें इंक्लूड हैं। तो इस वजह से, और ये बहुत मशहूर है, तो इसी वजह से इनको पी फैमिली भी कहा जाता है नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में। 9000 स्पीशीज़ हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और ये 9000 स्पीशीज़ जो है ये 400 जेनरा के अंदर ग्रुप्ड है। इनमें से 587 स्पीशीज़ जो हैं 587 स्पीशीज़ जो हैं जिनका ताल्लुक 82 डिफरेंट जेनरा से है 400 में से, वो पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। अगर हम फेबेसी के प्लांट्स जो हैं उनके फ्लावर्स के बारे में बात करें कि उनके फूल किस तरह के होते हैं, तो यूजुअली बायसेक्चुअल होते हैं। दोनों एंडोशियम गाइनोशियम मेल एंड फीमेल कैरेक्टर्स मौजूद होंगे। जाइगोमॉर्फिक हैं, मीन्स अगर आप किसी भी एक एक्सिस से इसको दो इक्वल हाफ्स में काट सकते हैं, बाकी किसी एक्सिस से नहीं काट सकते किसी भी तरह से। ब्रैक्टिएट मतलब हर फ्लावर के बेस पे जो है वो ब्रैक्ट मौजूद होगा। हाइपो टू पेरीगाइनस का मतलब है कि ओवरी या तो ओवरी के नीचे से फ्लोरल कैरेक्टर्स अराइज होंगे या तो इसके साइडों से नीचे से अराइज नहीं होंगे। सो हाइपो टू पेरीगाइनस। कैलिस की अगर आप बात करें, 5 सेपल्स होते हैं एक कैलिस के अंदर, और ये यूनाइटेड होते हैं, ट्यूब की तरह के शक्ल बनाते हैं, मोस्टली हेरी। और इनके अंदर एक स्पेशल कंडीशन ये है इनके कैलिस के अंदर कि इसके जो सेपल्स होते हैं उस पर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी मौजूद होते हैं, सो इसे हेरी कहा जाता है। इसका करोला बड़ा अजीब सा है, इसका करोला बहुत स्पेशल है। पेपिलोनेशियस करोला, इसके करोला को फेबेसी के जो फैमिली फ्लावर्स हैं उनके करोला को पेपिलोनेशियस करोला कहा जाता है। ये क्यों? पेपिलोनेशियस करोला इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका करोला जो होता है उसके अंदर पेटल्स एक तरह के नहीं होते। इसका सबसे जो आउटर पेटल होता है, अगर मैं आपको फ्लोरल डायग्राम के अंदर दिखाऊं, पहले आप यहाँ से देख लें कि जो सबसे आउटर जो पेटल होता है करोला के अंदर वो सबसे बड़ा होता है, उसे स्टैंडर्ड या वैक्सिलम कहा जाता है। इसके बाद जो साइडों में 2 पेटल्स होते हैं, लैटरल पेटल्स, वो अटैच नहीं होते किसी दूसरे पेटल से, फ्री होते हैं और उन्हें विंग्स कहा जाता है। जो सबसे आगे की तरफ 2 एंटीरियर जो होते हैं, जो सबसे अंदर की तरफ होते हैं, वो दोनों बिल्कुल फ्यूज़ होकर एक ही पेटल आ रहा होता है, बिल्कुल फ्यूज़ होते हैं एक दूसरे से, और एक कश्ती की तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, बोट की तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे नील या कारेना कहा जाता है। सो ये चीज़ आप इस तरह के यहाँ पे डायग्राम में भी देखें। ये फ्लोरल डायग्राम है फैमिली फेबेसी की, जिसमें ये देखें, ये सबसे आउटर जो है ये तो सेपल्स हैं, सेपल्स को इंडिकेट कर रहे हैं। इसके अंदर आप देखें, ये सबसे बड़ा वाला जो सबसे बाहर की तरफ है, सबसे बड़ा वाला, जिसे स्टैंडर्ड या वैक्सिलम कहा जाता है। ये साइडों के 2 हैं जो ना इस तरफ अटैच हैं, दोनों तरफ फ्री हैं। सो दीज आर विंग्स। और ये यहाँ पे ये बेसिकली 2 पेटल्स थे जो यहाँ पे फ्यूज़ होकर बिल्कुल कश्ती की तरह का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसे कारेना कहा जाता है। सो दिस इज़ समथिंग स्पेशल करोला इन फेबेसी, इसे पेपिलोनेशियस करोला कहा जाता है। तो इनका जो एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम के अंदर इनके पास टोटल 10 स्टैमेंस होते हैं, 10 स्टैमेंस। और इनका एंड्रोशियम भी थोड़ा सा स्पेशल इसलिए है क्योंकि इनकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती है कि इन 10 में से जो 9 स्टैमेंस होते हैं वो बिल्कुल फ्यूज़ होकर एक राउंड शीट बना लेते हैं, और जो 10वां स्टैमेन होता है वो बिल्कुल अलग होता है, फ्री होता है, पोस्टीरियर पीछे की जानिब। इसको भी आप फ्लोरल डायग्राम में एक नज़र देख लें, मैं आपको दिखा देता हूँ आपकी बुक के अंदर। ये देखें, ये जो पूरा ये जो शीट है ये इंडिकेट कर रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 स्टेमेंस इस तरह आपस में फ्यूज्ड हैं, एक पूरी शीट बना रहे हैं। ये सबसे इनर मोस्ट गाइनोशियम है, कार्पल है, इस कार्पल के अराउंड एक शीट बना रहे हैं, और जो 10वां स्टेमेन है वो इन पूरी शीट से अलग है, फ्री है। सो इस तरह पूरा एंडोशियम का स्ट्रक्चर होता है फेबेसी के प्लांट्स के अंदर, जिसमें से 9 स्टेमेंस आपस में जुड़े होते हैं, और जो 10वां जो लास्ट स्टेमेन है पोस्टीरियर की तरफ, वो फ्री होता है। गाइनोशियम की अगर आप बात करें, बड़ा ही सिंपल सा, आपने अभी डायग्राम में भी देख लिया होगा, बड़ा ही सिंपल सा गाइनोशियम होता है इसका। एक ही कार्पल होता है, मींस एक स्ट्रक्चर मौजूद है, मोनोकार्पिलरी है, 1 स्टिग्मा स्टाइल इन ओवरी। और अगर ओवरी की आप बात करें, ओवरी के अंदर सिर्फ एक लॉक्यूल होता है, मतलब ओवरी अराउंड अबाउट पूरा एक ही, जितना ओवरी के अंदर का हिस्सा है पूरा, वो एक ही कंपार्टमेंट होता है। सेप्टम की मदद से वो ओवरी जो है वो मज़ीद 2 से 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड नहीं है, सिर्फ एक ही लॉक्यूल है। ओवरी जो है वो सुपीरियर है, सही। ओव्यूल एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। स्टाइल, स्टिग्मा के बाद जो स्टाइल आता है, दरमियान का स्ट्रक्चर वो लंबा चौड़ा होता है,
फ्लैटेंड का मतलब पतला सा होता है, बिल्कुल इस तरह होता है ऊपर से नीचे। और हेयरी, स्टाइल के दोनों तरफ जो है वो जिस तरह इनके सेपल्स के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरह इसके स्टाइल्स के ऊपर भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और इनका स्टिग्मा भी सिंपल सा होता है, स्पैथुलेट या कैपिटेट वगैरह नहीं होता। उसके बाद आप फ्लोरल फार्मूला देख लें फैमिली फेबेसी का, ये जो है जाइगोमॉर्फिक को इंडिकेट कर रहा है। सिर्फ किसी एक ही रीजन से आप फ्लावर को डिवाइड कर सकते हैं। 2 हेल्स में बाइसेक्चुअल हैं, मेल एंड फीमेल दोनों सेक्सेस हैं एक ही फ्लावर के अंदर। कैलिक्स जो है वो 5 हैं और फ्यूज हैं। करोला जो है अलग अलग, जैसे आपने पेपिलोनेशियस करोला था, एक जो था वो सबसे बड़ा था, जो सबसे पहले था इंटीरियर, 2 फ्री थे लैटरल वाले, और 2 जो सबसे आगे की तरफ इनर थे वो फ्यूज थे, तो इसलिए इस वाले 2 के जो है वो ब्रैकेट में होगा। इनके जो एंड्रोशियम है वो भी 9+1 में डिवाइड था, जिसमें 9 स्टेमेंस फ्यूज थे, सो ब्रैकेट के अंदर +1 फ्री है तो इसमें ब्रैकेट नहीं लगेगी। गाइनोशियम इसका सिंपल सा है, एक ही कार्पल है सो 1 लगेगा, और ओवरी सुपीरियर है तो जी के नीचे जो है वो लाइन लगेगी। सो दिस इज़ दी फ्लोरल फार्मूला ऑफ फैमिली फेबेसी। इसके बाद इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, आप बुक से एक बात पढ़ लें, आसान सी है। इसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस में एक ये चीज़ आती है कि जो फैमिली फेबेसी है इसमें अलग अलग किस्म की पल्सेस मौजूद हैं, दालें मौजूद हैं, जिससे हमें हाई प्रोटीन फूड मिलता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ प्लांट्स इसमें ऐसे हैं जो खूबसूरती के लिए ऑर्नामेंटल्स के तौर पे काम आते हैं गार्डन्स के अंदर भी, और फूड के तौर पे जिस तरह हमने अभी दालों की बात की। पल्सेस जो हैं, अब पल्सेस में जैसे देखें आप, चना है, दाल चना है जिसे कि एरेटिनम कहा जाता है। पिसम सैटिवम है जो मटर की सब्ज़ी है वो भी इस फैमिली के अंदर है प्लांट। लेंस एस्क्यूलेंटा जो मसूर की दाल है इसका नाम है, वो भी इस फैमिली के अंदर है। जो मूंग की दाल है जिसे फेसियोलस ऑरियस कहा जाता है वो भी इस फैमिली के अंदर है। इसी तरह और भी ये दालों के नाम दिए हुए हैं। ये तमाम इस तरह की चीज़ें हैं जिससे हाई प्रोटीन डाइट मिलती है इंसान को। सो ये इकोनॉमिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेडिकागो सटेवा अल्फाफा जिसे ल्यूसान भी कहा जाता है, ये जो है हॉर्सेस के लिए एक बहुत बड़ी ग़िज़ा है। ठीक है, जो घोड़ों के लिए एक बहुत अच्छी ग़िज़ा है, तो ये भी इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इस फैमिली के काफ़ी सारे मेंबर्स ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत उम्दा किस्म की लकड़ी बनती है, वुड बनता है, जिसके फर्नीचर और फ्यूल वगैरह जलाने के लिए या और यूज़ के लिए हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा पीनट वगैरह जो है, पीनट भी इस फैमिली का मेंबर है। अरेकिस हाइपोजिया पीनट जिसे कहा जाता है, मूंगफली, तो उससे पीनट ऑयल निकलता है। पीनट ऑयल भी काफ़ी जगहों पर काम आता है। और पीनट ऑयल केमिकल इंडस्ट्री में हाइड्रोजनेशन के बाद वेजिटेबल ऑयल जो आम सब्ज़ी में पकाने में यूज़ किया जाता है उसके तौर पर भी पीनट ऑयल यूज़ किया जा सकता है आफ्टर दिस ट्रीटमेंट, आफ्टर हाइड्रोजनेशन। इसके अलावा कुछ डाइज जैसे नील है कपड़ों को दिए जाते हैं, वो भी इसके कुछ मेंबर्स हैं, जैसे कि इंडिगोफोरा टिंक्टोरिया है, इससे नील अखज़ किया जाता है, तो ये भी एक इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है। इसके अलावा देखिए क्लिटोरिया टर्मेटिया है जो कि स्नैक बाइट के अगेंस्ट इसका जो एक्सट्रैक्शन है वो यूज़ की जाती है। जो सीड्स हैं, बीज हैं, एब्रस प्रेकाटोरियस एक प्लांट है जो एक मेंबर है फैमिली फेबेसी का, जिसके सीड्स को वेट के तौर पे, वज़न के तौर पे यूज़ किया जाता है। ज्वेलर्स जो हैं उसको यूज़ करते हैं सोना तोलते टाइम, सोने का तोला जो है उसकी नाप तोल के लिए वो इस सीड्स को एज अ वेट यूज़ कर रहे होते हैं। सो ये भी एक इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है। इसके अलावा जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स है फैमिली फेबेसी के जो यूज़ होते हैं उसमें ये कुछ नाम है, जैसे लिथायरस है, ल्यूपिनस है, क्लिटोरिया है। सो ये भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स के तौर पे यूज़ किए जाते हैं जो फैमिली फेबेसी से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखें आप स्वीट पी, पीनट, ग्राम वगैरह, इनके नाम जो है ये बोटानिकल नेम्स याद कर लें क्योंकि ये कभी कभार MCQs में भी आ जाते हैं और अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है तो इसलिए आपको लिखना पड़ता है। कुछ नाम जो है एग्जाम्पल के तौर पर आपको लिखने पड़ते हैं। ये मैंने बड़ा फ़नी सा कुछ लिख दिया है इसके नाम याद रखने के लिए। So this is all about family फेबेसी। होप्स आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच।